देखा ट्रूथ टेबल क्या होता है, याद है, द टेबल ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। और सेकेंड वीडियो में जो हमने देखा था वो ट्रूथ वैल्यूज फॉर कनेक्टिव्स था। उस पूरे वीडियो में सिर्फ आपको याद रखना है कंजंक्शन के लिए, लेट मी स्टार्ट इट, निगेशन में टी का एफ का टी होता है। कंजंक्शन के लिए टीटीटी, डिसजंक्शन के लिए एफएफएफ, कंडीशनल के लिए टीएफएफ और बाय कंडीशनल के लिए इफ बोथ सेम देन टी। लेट्स रिपीट इट, कंजंक्शन टीटीटी, डिसजंक्शन एफएफएफ, कंडीशनल टीएफएफ, बाय कंडीशनल इफ बोथ सेम देन टी। और एक बार हो जाए, कंजंक्शन टीटीटी, डिसजंक्शन एफएफएफ, कंडीशनल टीएफएफ, बाय कंडीशनल if both same then T. So once we are prepared with that, then we are ready to solve type 3 question. अभी जो type 3 है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। Let's see the first one. First of all, type 3 में कौन से टाइप के क्वेश्चंस है? Problems based on truth values. टाइप 3 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रुथ वैल्यू। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक, आपको ट्रुथ वैल्यू दोनों में ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट हम उसमें सब टाइप देखने वाले हैं, उसमें वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा सिंबॉलिक फॉर्म, और ऑब्वियसली सेकेंड में होगा वर्बल फॉर्म। सो हियर वी आर, कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तुम्हारी नोटबुक ही तुम्हारे नोट्स है, याद रखना। तो नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना और हर टाइप न्यू पेज पे स्टार्ट करना। सो हियर वी आर, टाइप 3 का ए। मैं हमेशा तुम्हारे सॉर्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलिनियस में उस टाइप के जो सारे क्वेश्चन है वो यहां पे लिस्ट कर दिया करूंगा। यू आर सपोज टू कॉपी इट। ए, कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज सॉल्ड एग्जांपल 1.1, क्वेश्चन नंबर 4। बी, कंपाउंड स्टेटमेंट इन वर्बल फॉर्म, जैसे मैंने बताया था, एक में सिंबॉलिक होता है, दूसरे में वर्बल। अगेन इट इज पेज 5, क्वेश्चन नंबर 2, 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3। एनीवे, राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। सो हियर इज अ क्वेश्चन। हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, इफ P Q R ट्रू, R S R false, determine the truth value of the following। तो असल में क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया जाता है। लिखते हो, मैं ऐसे लिखता हूं, स्टेटमेंट इज। एनीवे, सबसे पहले हमें यहां पे क्या दिया है, इफ P Q R ट्रू। अब आपको पता है अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? T। R S R फॉल्स, तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? F। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, सिंस P Q R ट्रू, R S R false, therefore truth value of P is T, Q is T। P Q ट्रू है तो दोनों का ट्रूथ वैल्यू T। R is F, S is F। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू किया, फिर ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इन ट्रूथ वैल्यू को इस्तेमाल करके मुझे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को एज अ स्टेटमेंट लिखता हूं और फिर ट्रूथ वैल्यू, हर एक स्टेटमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यू से रिप्लेस करना है। P का ट्रूथ वैल्यू है T,
डिसजंक्शन, Q का ट्रूथ वैल्यू है T, कंजंक्शन, R का ट्रूथ वैल्यू है F। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था शॉर्टकट याद है ना, ऑब्वियसली इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये एज इट इज हम कॉपी करेंगे, T डिसजंक्शन। अब कौन सा कनेक्टिव है ये? कंजंक्शन। कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या था? TTT। उसका मतलब है TTT, यानी अगर ये दोनों T है तो इसका आंसर T होगा, वरना F होगा। तो क्या ये दोनों T है? नहीं, अगर दोनों T होते थे T होता, दोनों T नहीं है इसलिए इसका आंसर F है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इन दोनों में कौन सा कनेक्टिव है? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का शॉर्टकट क्या है? FFF। उसका मतलब क्या है? अगर दोनों F होते तो F होता, तो दोनों F है तो मैं F लिखूंगा, लेकिन क्या दोनों F है? नहीं है, यानी F नहीं होगा, उसका मतलब है T होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। अगेन जो क्वेश्चन है इसको मैंने एज ए स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट इज, अब हम इसका क्या लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू। So we'll replace each one by its corresponding truth value. PQ true है, RS false है, तो Q क्या है? T, RF है, याद है? Negation as it is, P है T और S है false, तो कॉमन सेंस से याद हो जाता है, PQ T है और RS F है। Anyway, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को। कंजंक्शन, कंजंक्शन का शॉर्टकट TTT। क्या ये दोनों TT है? नहीं है। TT होता तो T लिखता, T नहीं है इसलिए F है। डिसजंक्शन। अब कंजंक्शन है लेकिन पहले इसका निगेशन लिखना होगा और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसका कंजंक्शन करेंगे। सो एक स्टेप इसमें ज्यादा होगा। निगेशन ऑफ T क्या होता है? F। ये F एज इट इज कॉपी किया मैंने, डिसजंक्शन। बताइए कंजंक्शन का शॉर्टकट क्या है? TTT। क्या TT है? नहीं, तो TT होता तो T होता, नहीं है इसलिए F। डिसजंक्शन, इन दोनों में डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है? FFF। क्या ये दोनों FF है? हाँ है, तो FF होगा तो डिसजंक्शन FF का F होता है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ये ट्रूथ वैल्यू है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T है, यही हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये स्टेटमेंट PQ ट्रू है और RS फॉल्स है, उस केस में इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू T होगा और इसका फॉल्स होगा। सो दैट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। स्टेटमेंट और फिर उसका ट्रूथ वैल्यू। ओके, चल याद है ना? PQ ट्रूथ है, RS फॉल्स है, Q ट्रू है, R PQ R F है, डिसजंक्शन निगेशन P T है, S F था। कंजंक्शन का शॉर्टकट TTT। TT आहे का है? नहीं, TT होता तो T लिखता, TT नहीं है तो T नहीं होगा, F होगा। कंजंक्शन, लेकिन पहले इसका निगेशन लिखना होगा ना। ओके, निगेशन ऑफ T क्या होता है? F। ओके, ये रहा F। डिसजंक्शन, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कंजंक्शन का शॉर्टकट TTT। अगर दोनों TT है, TT तो T होता, दोनों है कि TT नहीं, तो T नहीं होगा यानी F होगा। डिसजंक्शन का शॉर्टकट FFF, तो दोनों FF है, ऑब्वियसली F होगा। अच्छा, लेट्स फिनिश दैट क्विक। याद है सॉरी, यहां पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू। P का ट्रूथ वैल्यू है T, कंडीशनल Q भी T था, कंजंक्शन निगेशन भी Q R था, F। अगर आप भूल रहे हो तो आप यहां पे आके कॉपी कर सकते हैं, R F है। एनीवे, कंडीशनल का शॉर्टकट क्या है बच्चों? TFF।
TFF। क्या ये TF है? नहीं। अगर TF होता तो F होता, TF नहीं है तो F नहीं होगा, T होगा। और निगेशन ऑफ F क्या होता है? T। कंजंक्शन, कंजंक्शन का शॉर्टकट TT। तो ये TT है? हाँ है, तो फिर T होगा। नेक्स्ट, ट्रूथ वैल्यू। निगेशन RF है, ये बाई कंडीशनल है, P का ट्रूथ वैल्यू T है, कंडीशनल निगेशन T। फिर से वही, निगेशन F क्या होता है? T। निगेशन T क्या होता है? F। अब ये है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का शॉर्टकट क्या था? अगर दोनों सेम है तो T होगा, वरना F। तो क्या ये दोनों सेम है? हाँ है, तो इसका होगा T। एज इट इज कॉपी। अब आता है कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है? TF F होता है। हाँ भाई, TF है तो F होगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। लेट्स फिनिश इट। निगेशन ऑफ P था T, कंजंक्शन निगेशन Q P, कंजंक्शन R जो था F था, डिसजंक्शन ब्रैकेट Q जो था वो T था, कंजंक्शन R F, डिसजंक्शन P is T, कंजंक्शन R is PQR F है। भाई बहुत लेंदी है, लेट मी कंफर्म इट्स PQR QR PR, या इट्स करेक्ट। चलो चलिए, ऑब्वियसली पहले जो सिंगल स्टेटमेंट की निगेटिव है उसे खत्म करते हैं। निगेशन ऑफ T होगा F, निगेशन T होगा F, बाकी एज इट इज हम कॉपी करेंगे। हाँ, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। कंजंक्शन का शॉर्टकट TT। अगर TT होता तो T, TT है क्या? नहीं है, तो T नहीं होगा, F होगा। कंजंक्शन TT होता तो T होता, क्या TT है? नहीं, तो F होगा। ऑब्वियसली पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसका कंजंक्शन इसके साथ लेना। तो ये एज इट इज कंजंक्शन का शॉर्टकट। फिर से TT T, TT है? नहीं है, तो T नहीं होगा, F होगा। डिसजंक्शन का शॉर्टकट FF F, हाँ जी F है। और अब ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया ना, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, FF F। नेक्स्ट, कंजंक्शन का शॉर्टकट TT T। TT है क्या? नहीं, तो T नहीं होगा, यानी होगा F। ये डिसजंक्शन, ये F। और डिसजंक्शन का शॉर्टकट क्या होता है? FF F, एंड वी आर डन। थर्ड लास्ट, सेम थिंग, निगेशन T, कंजंक्शन PQ, ये भी T होगा, निगेशन PQR, ये F था, Q T था, P भी T था, निगेशन F, डिसजंक्शन F, सबके ट्रुथ वैल्यूज। वही पुरानी राम कहानी है ना? भाई वीडियो देख लो, आगे पूरा कर लो, मुझे पता है अभी तुम्हें सब आ गया, स्कॉलर हो गया। लेट्स फिनिश इट। निगेशन ऑफ T F, कंजंक्शन T एज इट इज, कंजंक्शन सॉरी, निगेशन ऑफ F क्या होगा? T होगा। डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन कंडीशनल का शॉर्टकट है TFF। क्या TF है? नहीं, TF होता तो F होता, नहीं है इसलिए T है। पहले निगेशन ऑफ F लिखना पड़ेगा आपको, बाकी कॉपी। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। कंजंक्शन, कंजंक्शन का शॉर्टकट TT। ये T है क्या? नहीं, तो TT होता तो T होता, T नहीं है इसलिए F होगा। ये एज इट इज डिसजंक्शन D, कंडीशनल डिसजंक्शन का शॉर्टकट FF F। क्या है? दोनों FF है? नहीं, FF होता तो F होता, नहीं है इसलिए T है। कंजंक्शन का शॉर्टकट TT T। क्या है? TT है? नहीं, TT होता तो T होता, नहीं है इसलिए F है। कंडीशनल, कंडीशनल का शॉर्टकट है TF F। क्या है? TF है? नहीं, TF होता तो F होता, नहीं है इसलिए T। एंड लास्ट वन,
डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का शॉर्टकट होता है टीटीटी या एफएफएफ, एफएफएफ। अगर ये दोनों एफएफ है तो एफ होगा, नहीं है इसलिए फाइनल आंसर इसका टी होगा। एनीवे इतना तो आप कर ही सकते हो। सो ये पहले कॉपी कर लीजिएगा, अगर तुम्हें समझ में आया तो सॉल्व करना, कॉपी मत करना। उसके बाद पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो चेक करना। इज इट क्लियर? सो सॉल्व इट। थैंक यू।